हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्ट्रेंज स्टोरीज़। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत ही हैरान कुन मुकामात मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कब्र के बारे में बताऊंगा जो कि एक झील के दरमियान में मौजूद है। सिंध में एक इलाका है जिसका नाम है ठट्ठा, और ठट्ठा में एक झील है जिसको कहते हैं केंजर झील, और इसके पानी के दरमियान में एक कब्र है। इस जगह को देखने के लिए रोज़ाना सैकड़ों सयाह यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन ये कब्र है किसकी? दोस्तों, ये कब्र नूरी जाम तमाची की है। ये कहानी कुछ यूँ है। ये लड़की केंजर झील के साथ आबाद एक मछेरों की बस्ती में रहा करती थी। इस बस्ती में छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहाँ मछेरे रहा करते थे। नूरी को झील के खूबसूरत पानी से बेहद लगाव था। वो रोज़ाना इस झील के नीले पानियों को देखने के लिए इसके करीब जाकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी एक मछेरे थे। एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने इनकी कश्ती में मौजूद थी कि एक आदमी भागा भागा इनकी तरफ आया। इसने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस बस्ती के तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। बादशाह का नाम जाम तमाची था और ये ठट्ठा का हुक्मरान था। ये शिकार खेलने के लिए केंजर झील के पास आया था। इसने कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना था। नूरी बादशाह को देखने के लिए बेहद बेचैन थी। जाम तमाची जब गांव वालों से मिल रहा था तो इसकी नज़र नूरी पर पड़ी। नूरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसका नाम नूरी इसीलिए रखा गया था कि इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। कहानी के मुताबिक जाम तमाची को पहली ही नज़र में नूरी अच्छी लगने लगी, और कुछ दिनों के बाद बादशाह जाम तमाची ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भिजवाया। गांव वाले हैरान थे कि एक बादशाह एक मछेरे की बेटी से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ नूरी बेहद खुश थी कि इसकी शादी एक बादशाह से होने लगी है, लेकिन इसको अपना गांव छोड़ने का भी बेहद अफसोस था। कहानी के मुताबिक जब नूरी की शादी बादशाह जाम तमाची से हो गई और ये बादशाह के महल में आ गई, तो महल के ज़्यादातर लोग मछेरे की बेटी को मलका मानना नहीं चाहते थे। असल मसला बादशाह की वो 6 बीवियां थीं जो महल में पहले से ही मौजूद थीं। इन 6 बीवियों ने नूरी से हसद करना शुरू कर दिया और ये नूरी के खिलाफ बादशाह जाम तमाची के कान भरने लगी। बादशाह ने इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात बादशाह को खटकने लगी। इसकी दूसरी बीवियों ने बादशाह को बताया कि नूरी महफिल से हीरे जवाहरात चोरी करके अपने भाई को दे देती है, जो इनको अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। बादशाह के महल के दूसरे लोगों ने भी बताया कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को देती है। बादशाह को नूरी पर बहुत गुस्सा आया और इसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद नूरी का भाई नूरी से मिलने महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफिजों को नूरी के आसपास छुपा कर खड़ा कर दिया। इन मुहाफिजों ने देखा नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को दे रही है, तो मुहाफिजों ने नूरी को फौरन पकड़ लिया और इससे ये बॉक्स छीन लिया। अब बादशाह जाम तमाची को बुलवाया गया। बादशाह ने नूरी पर बहुत गुस्सा किया। नूरी बेहद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने बॉक्स खुलवाने का हुक्म दिया कि नूरी ने कितने हीरे जवाहरात चुराए हैं। बॉक्स को खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। लकड़ी के बॉक्स में हीरे जवाहरात की बजाय मछली के कांटे पड़े हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि ये क्या है। दोस्तों, नूरी ने बादशाह को बताया क्योंकि वो अपनी बस्ती में पकने वाले खाने की आदी हो चुकी थी, तो इसलिए इसे महफिल में पकने वाले खाने नहीं खाए जाते थे। इसलिए इसने अपने भाई को हर कुछ दिन के बाद बस्ती से खाना लाने का कहा था, जो वो लकड़ी के बॉक्स में लाया करता था, और फिर वो बॉक्स इसको वापस कर दिया करती थी। नूरी ने बादशाह को ये सब इसलिए नहीं बताया था कि बादशाह नाराज ना हो जाए कि नूरी को महल के मज़ेदार खाने पसंद नहीं आ रहे। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए मोहब्बत और इज्जत और बढ़ गई। इसके बाद बादशाह ने नूरी के खिलाफ
किसी की बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी की ये दास्तान बेहद मशहूर हो गई। बादशाह अक्सर नूरी को लेकर इसकी बस्ती में जाता और ये दोनों घंटों कैंजर झील के किनारे बैठे रहते थे। नूरी की मौत बादशाह जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई। बादशाह ने नूरी के मकबरे को कैंजर झील के बीचों बीच बनाने का फैसला किया, क्योंकि इस झील पर यह पहली दफा मिले थे और ये पुरस्रार दिखने वाली कब्र नूरी जाम तमाची की है। रोजाना सैकड़ों लोग इस कब्र को देखने के लिए कश्ती में बैठकर यहाँ तक पहुँचते हैं। 2013 में यहाँ एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया था, जब नूरी की कब्र के पास 5 लोगों की लाश मिली थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर कराची से आए थे। इन 5 लोगों को गोली से मार दिया गया था। इन लोगों ने कश्ती वाले को कहा था कि इन्हें 2 घंटे के बाद लेने के लिए आ जाए, लेकिन जब कश्ती वाला नूरी की कब्र पर वापस पहुंचा तो ये 5 लोग मर चुके थे। दोस्तों, ये बिल्कुल एक सच्चा वाकया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और स्ट्रेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजीद वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।